तुम देखते हो मैं अभी भी जिंदा हूं, मुझे सूली नहीं लगा दी गई, और जो मैं कह रहा हूं उसके मुकाबले जीसस ने जो कहा था वो कुछ भी नहीं, लेकिन जीसस को सूली लग गई। समाज बड़ा संकीर्ण था, बड़ा क्षुद्र था। मैं जो कह रहा हूं वो बुद्ध भी तुमसे कहना चाहते थे लेकिन कहा नहीं। तुम ये मत सोचना कि जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो बुद्ध नहीं कहना चाहते थे, बुद्ध भी कहना चाहते थे। बुद्धत्व का स्वाद लेकर तुमसे कह रहा हूं कि कहना ही चाहा होगा उनने भी, क्योंकि उस घड़ी में जो मुझे दिखाई पड़ रहा है उन्हें भी दिखाई पड़ा होगा, लेकिन नहीं कहा। तुम्हारे कान उसे झेल ना पाते, तुम्हारी आत्माएं उसे अंगीकार न कर पाती। तुम देखते हो यहां हिंदू बैठे हैं, मुसलमान बैठे हैं, जैन बैठे हैं, बौद्ध बैठे हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, पारसी हैं। यहां शायद ही कोई दुनिया में ऐसा धर्म हो जिसका प्रतिनिधि मौजूद नहीं। ऐसा कभी हुआ था? ऐसा कभी नहीं हुआ था। जीसस को सुनने वाले यहूदी थे, बुद्ध को सुनने वाले हिंदू थे। एक दायरा था, एक सीमा थी। ऐसा संगम कभी घटा है? घट ही नहीं सकता था, असंभव था। मनुष्य इतना प्रौढ़ नहीं था। आज घट सकता है, आज घट सकता है तो संभावनाएं बड़ी हो गई। मनुष्य जाति ने पिछले 5000 सालों में वह सब खोज लिया है, धीरे धीरे करके। कुछ बुद्ध ने खोजा, कुछ पतंजलि ने खोजा, कुछ मोहम्मद ने खोजा, कुछ क्राइस्ट ने, कुछ मूसा ने, कुछ लाओत्सु ने, कुछ जरथुस्त्र ने, अनेक अनेक अन्वेषियों ने, अनेक अनेक जानने वालों ने सारे खंड खोज लिए। उन खंडों को बिठा देने की बात है, उनको मैं बिठाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मुझसे लोग पूछते हैं कि आप एक ही धारा पर क्यों नहीं बोलते। जैन मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं अगर आप सिर्फ महावीर पर बोलें तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप कृष्ण पे भी बोल देते हैं, तब हमें बड़ी चोट लग जाती है। कृष्ण को मानने वाला कहता अगर आप कृष्ण पर ही बोलते रहे तो सारे हिंदू आपके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन आप मोहम्मद को बीच में ले आते हैं, ईसा को बीच में ले आते हैं कि अगर आप योग पर ही बोलें तो ठीक, मगर आप तंत्र पे भी बोल देते। मेरी कोशिश और तरह की है, वैसी कोशिश कभी की नहीं गई। मैं सारे दुनिया में सत्य के जितने दर्शन हुए, जिन जिन झरोखों से सत्य की झलक देखी गई, उन सारी झलकों को तुम्हारे सामने इकट्ठा कर देना चाहता हूं, क्योंकि उनके इकट्ठे हो जाने पर ही भविष्य निर्भर है। उनके इकट्ठे होते ही मनुष्यता के इकट्ठे होने का आधार बन जाएगा। जब तक तुम्हें मोहम्मद और महावीर में भेद दिखाई पड़ता रहेगा तब तक आदमी आदमी इकट्ठा नहीं हो सकता। जब तक तुम्हें कृष्ण और क्राइस्ट में शत्रुता मालूम पड़ेगी तब तक तुम कैसे ईसाई के साथ हाथ मिला सकते हो। मिलाओगे भी तो धोखाधड़ी होगी, चालबाजी होगी, पीछे इरादे कुछ और होंगे, मुख में राम बगल में छुरी होगी। लेकिन जिस दिन ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इन सारे लोगों ने सत्य के ही अलग अलग पहलुओं की चर्चा की है और सारे पहलू मिलकर पूरा सत्य प्रकट हो जाता है, वही प्रयास कर रहा हूं।